जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम बैक नाउ हियर आई एम विद द सेकंड रूल सेकंड रूल फॉर सब्स्टिट्यूशन और वो यू कैन सी दैट वन यू कैन सी कि अगर आपके कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर हो तो आप x को क्या पुट करते हैं। आप x को पुट करते हैं a साइन ऑफ थीटा। अब ये भी मैं बता देती हूँ क्यों। a का मतलब कांस्टेंट टाइम्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैव अच्छा पुट करें ज़रा यहाँ पे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और ये हम क्यों करते हैं, बिकॉज अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन लूँ इट वुड बिकम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और वो क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन ही ये फार्मूलाज बने हुए हैं, ठीक है जी। नाउ दिस वुड बी चेंज्ड इनटू दिस। क्लियर। तो ये याद रखना है कि कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर हो तो हम x को रिप्लेस करते हैं a साइन थीटा के साथ, और अगर वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर हो तो a सीकेंड, जैसे हमने अभी पीछे किया। दूसरी बात ये कि a बीइंग द कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव समथिंग लाइक दिस थिंग लाइक 9 माइनस x स्क्वायर, लेट अस से। सो व्हाट वुड आई बी डूइंग, आई बी रिप्लेसिंग माई x विद 3 साइन ऑफ थीटा। अब 3 क्यों, बिकॉज दिस 9 इज अ स्क्वायर ऑफ 3, मेरा ये a है, दिस 3 इज माई a, जिसका स्क्वायर है, दिस 3 इज माई a, 3 टाइम्स साइन ऑफ थीटा, यानी a टाइम्स साइन ऑफ थीटा। सिमिलरली इफ आई बी हैविंग समथिंग 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन आई विल बी रिप्लेसिंग दिस x with 1 टाइम्स साइन ऑफ थीटा। क्लियर। और जाहिर है dx की जगह भी कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन होगी, बट एनीवेज दिस इज हाउ इट वुड बी डन। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अच्छा, ज़रूरी नहीं है इसी तरह से हो, इट कुड बी दिस वे टू। अगर आपके पास ऐसा कुछ दिया हुआ है दैट 1 डिवाइडेड बाई dx डिवाइडेड बाई रेडिकल ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तब भी आप x को क्या लेंगे, a साइन थीटा। यानी कांस्टेंट में से वेरिएबल, जब भी वेरिएबल का स्क्वायर जब भी माइनस हो रहा हो, यू विल बी टेकिंग x एज a साइन थीटा। ठीक है जी। लेट अस गेट स्टार्टेड विद दिस b पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू प्रूव दिस थिंग इक्वल्स टू दिस होल थिंग। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। What am I going to do? Firstly, I'll be taking, for this question I'll be taking, let x is equal to a sin theta। जाहिर है dx को भी रिप्लेस करना है, तो dx को थीटा में रिप्लेस कैसे करेंगे, डिफरेंशियल लेंगे ऑन बोथ साइड, सो इट वुड बिकम dx is equal to a cos theta d theta। now I got two values, one as this and one as this. I'll be replacing these two in this question. So what am I gonna get, let us see। इंटेग्रल ऑफ, यहाँ पे करते हैं, इंटेग्रल ऑफ रेडिकल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैं ज़रा थोड़ा डायरेक्ट करूँगी, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन ऑफ स्क्वायर थीटा इनटू व्हाट इज़ इट, ये यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स की जगह, सो इट वुड बिकम ए कॉस थीटा इनटू डी थीटा। ओके, नाउ व्हाट, इन दोनों में से व्हाट इज़ कॉमन, वी कैन सी इन दोनों में से ए स्क्वायर इज कॉमन, सो इट वुड बिकम ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वो क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ बिकॉज इट वुड टेक अदरवाइज सो लॉन्ग। अच्छा, इनटू कॉस थीटा डी थीटा एज इट इज़, कॉस थीटा डी थीटा एज इट इज़। अब ये दोनों टर्म्स आपके रेडिकल में से निकल आएंगे, सो दिस वुड बिकम ए कॉस थीटा, और यहाँ पे भी कॉस थीटा हमें नजर, ए कॉस थीटा हमें नज़र आ रहा है, दिस इज ए कॉस थीटा, सो इट वुड बिकम ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा ही है ना। अच्छा, सो इट वुड बिकम इंटेग्रल ऑफ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब हमें पता है कि स्क्वायर की फॉर्म में कॉस का देयर इज़ नो इंटेग्रल, सो विल बी रिप्लेसिंग इट विद सम लीनियर थिंग। और क्या था लीनियर, अगर आपको याद हो, हमने पिछले लेक्चर में किया था फ्राइडे को डिटेल में, कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। देखिए पावर लीनियर हो गई कॉस की, अब 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। सो आई विल बी रिप्लेसिंग इट विद दिस, ए स्क्वायर हमारा बाहर आ गया बीइंग कांस्टेंट, सो आई विल बी रिप्लेसिंग दिस कॉस स्क्वायर थीटा विद 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 डी थीटा। अब इसका इंटीग्रल लेना वुड बी ईजी, ठीक है। आई बी, और इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह, ए पार्ट की तरह, वी विल बी रिप्लेसिंग एट द एंड, वी विल बी रिप्लेसिंग द आंसर विद थीटा, वी विल बी रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ थीटा विद एक्स एट द एंड, ठीक है। चलें जी, अब इसको हम इंटीग्रल ले लेते हैं। सो नाउ इट विल बिकम ए स्क्वायर 1 डी थीटा प्लस इंटीग्रल ए स्क्वायर बाहर कॉस 2 थीटा, सॉरी दिस वुड बी 2 इंटू डी थीटा। मैंने स्प्लिट कर दिया, अलग अलग कर दिया। नाउ व्हाट, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ 1 डी थीटा, वी ऑल नो इट विद थीटा, प्लस लुक एट द सेकेंड टर्म,
a square divided by 2 as it is into what would be integral of cos 2 theta. We all know it would be sine of 2 theta divided by further derivative because this is integration plus c. यहाँ तक clear है? This is theta by the way, theta, right? 2 theta divided by 2 plus c. Okay, now what? अभी हम इसमें values put नहीं करेंगे. Of course we have to prove this thing and this thing. करीब है हम. We will be opening this thing, you know, sine of 2 theta किसके equal होता है? 2 sin theta cos theta. So let me put it over here. It would be a square divided by 2 plus into theta plus a square divided by 2 ये वाला into 2 sin of theta cos theta divided by 2 plus c. ये वैल्यू मैंने किसकी जगह लिखी? ये वाली इस पूरे की जगह. 2 and 2 cancelled out. Clear? Now ये जो हमारे पास वैल्यू बन गई है, we will be finding value of theta and sin theta cos theta from our equation. कौन सी equation? इस equation से we will be finding these values. कौन कौन सी? theta की, sin of theta and cos of theta, and then we will be putting back those values into this equation और हमारा question prove हो जाएगा. ठीक है? Okay. What is it now? a square divided by 2 into theta. पहले तो हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं किस किस की? थीटा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा. तो पहले मैं वैल्यू फाइंड करूँगी. ओके, आई हैव दिस इक्वेशन x इज इक्वल टू a साइन थीटा. सो x डिवाइडेड बाय a वुड बी साइन ऑफ थीटा. एक वैल्यू फाइंड हो गई. अब मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए. दैट इज़ अगेन वेरी सिंपल. वो भी मैं यहीं पे, वो मैं यहाँ अलग से कर लेती हूँ. यू नो, साइन ऑफ थीटा आई नो इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई a. सो माई थीटा वुड बी साइन इनवर्स ऑफ x divided by a. So I got my one answer, I got my second answer. Now I want value of cos of theta. दो तरीके हैं. एक ये कि आप रेक्टेंगल बना लें, सॉरी ट्राइंगल बना के उसको सॉल्व कर लें. साइन थीटा क्या होता है आपके पास? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. तो आप बेस फाइंड कर लें बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और वो क्या होता है? a स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, जो कि मेरे पास नहीं है. सो बेस स्क्वायर वुड बी, मैं डायरेक्ट करती हूँ, बेस वुड बी रेडिकल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये आपके पास आ गया और आप इसको यूज़ कर सकते हैं. नाउ व्हाट वुड बी माय कॉस ऑफ थीटा, बिकॉज दिस वुड बी द एंगल थीटा. अब मेरे पास कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या बनेगी? बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. सो इट वुड बी रेडिकल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए. ठीक है, आई गॉट वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, आई गॉट वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड आई गॉट माई थीटा. इन सब को हम अपनी उस इक्वेशन में पुट कर लेंगे एंड दैट्स हाउ आवर आंसर इज प्रूव्ड. क्या थी वो इक्वेशन? इफ़ यू रिमेंबर, इट वाज ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू थीटा प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन ऑफ थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू वॉज एक्स डिवाइडेड बाई ए इंटू कॉस ऑफ थीटा, एंड कॉस थीटा की वैल्यू वॉज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर divided by a, right, plus c अलग से. Now let us simplify it, and that's, sorry, why didn't I put value of theta? इस थीटा की जगह भी आप वैल्यू पुट करेंगे. and what was that value of theta by the way? यहाँ मैं डायरेक्ट पुट करने लगी हूँ. it was sin inverse of x over a. ठीक है जी. okay, now sin inverse of x over a as it is into now what? a square by 2 plus, okay, x into this thing. ये तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर भी मल्टीप्लाई हो रहा है. a into a स्क्वायर. सो दिस a and a square would be cancelled out. So answer would be x into a square minus x square divided by 2 plus c. And this is our required answer. That's what we needed. ठीक है जी. Hence proved. Let me show you the solution. Oh god, it took 9 minutes. Okay, you can take screenshot and you can see this thing later on. Very simple question, लेकिन बहुत ही ज़्यादा important है. So इसकी 2-3 दफ़ा practice कर लीजिएगा. Let us go to the related parts now. Related parts with this thing. With what? With putting of sin theta. ठीक है जी, वही फॉर्म बनती जाएगी. Let us check this out. You can see यहाँ पे तो पहले हम रैशनलाइजेशन करेंगे. ऑफ कोर्स 1 प्लस एक्स रेडिकल डिवाइडेड बाय रेडिकल ऑफ 1 माइनस एक्स. हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे किससे? 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे. सो नाउ इन द न्यूमरेटर यू कैन सी आई हैव 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर रेडिकल, और डिनोमिनेटर में वी कैन सी वी हैव रेडिकल ऑफ 1 माइनस
एक्स स्क्वायर, मतलब 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स बनेगा, वो बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेडिकल. नाउ न्यूमिनेटर में यू कैन सी द स्क्वायर एंड रेडिकल साइन इज बीइंग कैंसल्ड आउट. नाउ व्हाट डू आई हैव, 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय रेडिकल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. ठीक है जी, पहली बात 1 डिवाइडेड बाय आप अलग से कर लें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रेडिकल डी एक्स प्लस रेडिकल ऑफ x डिवाइडेड बाय रेडिकल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब जहाँ तक इसकी बात आती है, इसको आप दो तरह से कर सकते हैं. एक तरह तो ये कि आप x की जगह पुट कर दें 1 टाइम साइन ऑफ थीटा और फिर उसको सिंप्लीफाई करें. दूसरा तरीका ये है कि इसका फॉर्मूला आपको बताया हुआ है कि वी ऑल नो इंटेग्रल ऑफ, वेट अ मिनट, सॉरी, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय रेडिकल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो बिल्कुल उसी तरह रेडिकल ऑफ ये क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ x. ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं. किसको डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, इसकी जगह हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, क्या हम पुट कर सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ x. ये सिर्फ फॉर्मूला यूज़ हुआ है, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस व्हाट अबाउट दिस. अब आप देखो, जैसे आपको बताया था कि आप लुक फॉर द डेरिवेटिव. क्या नीचे जो टर्म है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव ऊपर बन सकता है? आई थिंक बन सकता है. लेट मी शो यू हियर इन डिटेल. ओके, आंसर वॉज दिस, साइन इनवर्स ऑफ x plus it was x divided by radical of 1 minus x square into dx, right? So it would be sin inverse of x. तो ये तो as it is आता जाएगा. इसको देखें, मैं सिर्फ गाइड करके छोड़ दूंगी, बाकी आपने खुद करना है. 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू द पावर माइनस 1/2 इंटू दिस इज x, है ना. 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो इनसाइड टर्म है, व्हाट वुड बी डेरिवेटिव ऑफ दिस? लेट्स चेक इट आउट. 0 माइनस 2x, so it means minus 2x. What do we have in the numerator? We have x. We want minus 2x. So मैं क्या करूँगी? I'll be multiplying it with minus 1/2 and dividing as well. So it would become sin inverse of x as it is minus 1/2 into minus 2x. यहाँ जो x था उसको, अच्छा, it would become, wait, यहाँ था x. ओके, नाउ व्हाट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू द पावर माइनस 1/2 एज इट इज़, यही वाला, इनटू ये बन जाएगा माइनस 2x. अब देखिए, मैं गाइड करके छोड़ने लगी हूँ. इसका डेरिवेटिव इसके साथ मौजूद है, तो इसकी पावर में एक ऐड हो जाएगा और उसी से ये डिवाइड हो जाएगा. सो दिस वुड बिकम प्लस सी करते जाएँ. साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई भी उसी से होगा और प्लस सी. क्लियर्ड? अगर मैं हर क्वेश्चन को एंड तक इतना सॉल्व करती रही तो फिर तो 2-3 घंटे का लेक्चर बनेगा भाई हमारा. ओके, नाउ लुक एट दिस वन. अच्छा, नाउ व्हाट हैव दे डन, जो मैंने आपको बताया था कि आप इसको डायरेक्ट कर लें, इन्होंने इसको इस मेथड से कर लिया. देयर इज़ नो नीड बाय द वे टू डू इट विद दिस डिफिकल्ट मेथड. ठीक है, एंड इफ़ यू फील दिस मेथड एज द ईजीएस्ट वन, द ईजी वन, तो फिर आप इसको इसी तरह कर लें. ठीक है, कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो आप इसको x इज इक्वल टू साइन थीटा लेके भी कर सकते हैं, और जैसे मैंने अलग अलग किया था आप वैसा भी कर सकते हैं. ठीक है, इट वुड बी द सेम. ओके, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. ओके, नाउ लुक एट दिस वन. इसको पहले हम ऐसे करके लिख लेते हैं. वी कैन सी दैट इट इज़ अगेन कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपने कंफ्यूज नहीं होना. ए स्क्वायर को मैंने ऐसे लिख लिया माइनस, कैन आई राइट दिस एक्स रेज़ टू द पावर 4 एज एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, है ना. अब हम क्या करेंगे, वी विल बी टेकिंग, दिस इज ए स्क्वायर बाय द वे, वी विल बी टेकिंग एक्स एज, क्या हम एक्स को पुट करेंगे? नो, वी विल बी पुटिंग एक्स स्क्वायर एज व्हाट, कांस्टेंट टाइम्स साइन ऑफ थीटा, बिकॉज कांस्टेंट ए का स्क्वायर है तो इट इज़ ए. अगर ये ए रेज़ टू द पावर 4 होता तो हम ए स्क्वायर साइन थीटा लेते. ठीक है, अब इसको पुट करेंगे, बट बिफोर दैट वी नीड वैल्यू ऑफ डी एक्स इज वेल. सो हम डिफरेंशियल लेंगे, और डिफरेंशियल क्या बनेगा इस साइड का, इट वुड बी 2x, ऐसे ही होता है ना, 2 नीचे आ जाएगा, पावर रूल, 2x dx इक्वल्स टू, इस साइड पे बनेगा a cos थीटा d थीटा. नाउ पुट द वैल्यूज, hurry up, put up the values. So it would be a as it is, sorry, okay, x dx की जगह पे, यानी ये x और ये dx, इसकी जगह पे मैं क्या पुट कर सकती हूँ, ये 2 इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा. सो इट वुड बिकम ये वाला a एज इट इज़ इंटू a डिवाइडेड बाई 2 कॉज ऑफ थीटा. दोबारा लिखती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो. न्यूमिनेटर में हमारे पास बनेगा a डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉज ऑफ थीटा डी थीटा. एंड लुक एट द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में वी विल गेट a स्क्वायर एज इट इज़ माइनस
एक्स स्क्वायर की जगह हमने ए साइन थीटा पुट किया, सो इट बिकेम ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, अगेन जल्दी जल्दी से 1/2 ये जो है मैं बाहर ले आई, बल्कि ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 रेडिकल, सो इट वुड बिकम कॉज ऑफ थीटा डी थीटा। कॉन्स्टेंट को हम बाहर ले गए हैं और यहाँ से आप ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, सो इट वुड बी ए बाहर आ जाएगा रेडिकल के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वी ऑल नो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, वो भी रेडिकल से बाहर बाद में आ जाएगा। सो इट वुड बिकम ए डिवाइडेड बाय 2 इंटू रेडिकल ऑफ कॉज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय दिस थिंग वुड बिकम रेडिकल ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, सो हम उसको बाहर निकालेंगे, इट वुड बिकम कॉस थीटा इंटू डी थीटा। कॉस थीटा कैंसल्ड आउट, यहाँ पे रह गया 1। सो नाउ इट इज़ a डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 डी थीटा। अब बहुत सिंपल, a डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 का रेडिकल क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्या हो जाएगा थीटा प्लस सी। क्या हम यहीं रुक जाएंगे? नो, नाउ ऑल वी नीड इज़ वैल्यू ऑफ थीटा। हमने सब्सटीट्यूशन क्या की थी, हमने लिखा था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए साइन थीटा। यहाँ से हम वैल्यू ऑफ थीटा फाइंड करेंगे, ठीक है जी। इट वुड बिकम एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू थीटा। सो इस वैल्यू को आप इधर पुट कर लें, योर आंसर वुड बी ए डिवाइडेड बाई 2 ये वाला इंटू थीटा की जगह आप पुट कर लेंगे साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। नाउ दिस इज़ माई आंसर, ठीक है जी। लेट मी शो यू द ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दोनों का मैं इकट्ठा आपको सोल्यूशन दिखा दूंगी ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। ओके, डी एक्स वाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आसान है। अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि आपका क्योंकि वेरिएबल इज़ इन नेगेटिव फॉर्म, ठीक है, इट मीन्स ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म ही है, यानी एक्स कहीं ना कहीं ए टाइम्स साइन थीटा ही सब्सटीट्यूशन होगी, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स चेक इट आउट। अब हमें होल स्क्वायर बनाना है ना, एक्स का अलग से होल स्क्वायर बनेगा और कांस्टेंट का अलग से होल स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे तो हमारे पास कंबाइन है, सो व्हाट एम आई गोना डू, 7 को साइड पे करके माइनस, ठीक है, कॉमन ले लें आप, आसान तरीका बताऊंगी, प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। नाउ आई नीड दिस थिंग इन द फॉर्म ऑफ होल स्क्वायर ऑफ एक्स समहाउ। सो उसका मतलब होल स्क्वायर बनाना है मुझे इसको। होल स्क्वायर कैसे बनेगा, लेट्स चेक इट आउट। 7 माइनस हमें होल कंप्लीटिंग स्क्वायर आता है ना, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, एंड हाउ डू वी डू दैट, यू नो, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, हम क्लास में भी करते थे, 2ab मतलब b यहाँ पे क्या लूँ कि ये 6x बने। 2 टाइम्स क्या होता है, 2 कितने टाइम्स 6 होता है, 3 टाइम्स। इट मीन्स मुझे 3 स्क्वायर ऐड भी करना है और मुझे 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना है। ये माइनस है बाय द वे, 3 स्क्वायर ये स्क्वायर है, ठीक है, ये मैंने ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, इनटू ब्रैकेट क्लोज्ड। अब क्या होगा ये पहले सीख लें, dx डिवाइडेड बाय 7 as it is minus, okay, now what about the bracket, let's check it out, x square plus 2x 2ab plus b square, ये क्या बन गया मेरे पास, x plus 3 whole square, clear। now this is minus 3 square और बाहर भी माइनस है तो ये बाहर निकल आएगा, it would become plus 3 square, और 3 square क्या होता है 9। अब ये जो 3 स्क्वायर है और ये जो 7 है ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे, तो 9 + 7 व्हाट इज इट 16, ठीक है। सो इट वुड बिकम dx डिवाइडेड बाय रेडिकल ऑफ 16 माइनस x + 3 होल स्क्वायर। अब हमारा क्वेश्चन सीधा सीधा कौन सा वाला बन गया, बिकॉज दिस 16 मीन्स 4 होल स्क्वायर है ना, हमारा क्वेश्चन बन गया साइन थीटा वाला ही। ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। ओके, नाउ व्हाट इज़ माई क्वेश्चन, dx divided by radical of 16 means 4 whole square minus x plus 3 whole square। अब आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ से अब सब्स्टिट्यूशन करें या यू कैन इवन राइट इट डाउन एज डायरेक्टली, ठीक है, मैं अभी आपको सिखाऊंगी कैसे। दिस इज़ माई a राइट एंड दिस इज़ माई x। सो हमने क्या सीखा था कि dx डिवाइडेड बाई जब भी रेडिकल ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो ये इक्वल होता है a टाइम्स, आई एम सॉरी, ये इक्वल होता है साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a प्लस सी, क्लियर। नाउ व्हाट इज़ योर x, दिस, व्हाट इज़ योर a 4, सो योर आंसर डायरेक्टली वुड बी साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 3 ओवर 4 प्लस सी। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का है, वैसे तो हमारे काफ़ी स्टेप्स इसी में हो जाते हैं, 4 मार्क्स से ज़्यादा का ये आता नहीं है, और अगर आ जाए इन केस, ठीक है, सो ऑल यू हैव टू डू इज़ वही बात जो आपको सिखाया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करेंगे आप,
x प्लस 3 को यानी अपने वेरिएबल को आप पुट करेंगे, लेट करेंगे कि लेट वेरिएबल जो भी आपका है वो वुड बी इक्वल्स टू वेरिएबल की टर्म। अब आप ये डू नॉट टेक इट दैट वे कि जी x प्लस 3 है, 3 इज़ नॉट द वेरिएबल बट दिस होल टर्म इज़ बीइंग योर वेरिएबल, यानी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो इस पूरी टर्म को आप इक्वल्स टू पुट करेंगे कांस्टेंट टाइम्स साइन ऑफ थीटा। ठीक है जी, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही होगा। क्या बनेगा, दोनों साइड्स पे डिफरेंशियल ले लें, सो इट वुड बी 4 dx इज इक्वल टू 4 कॉज ऑफ थीटा डी थीटा, यानी इस dx की जगह पे आप क्या पुट कर लेंगे, यू विल बी पुटिंग इट एज 4 थीटा 4 कॉज ऑफ थीटा डी थीटा, और डिनोमिनेटर में यू ऑलरेडी हैव दैट थिंग, उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठहरे मैं कर देती हूँ, लेट मी सी द टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। 4 cos थीटा डी थीटा, आई एम गोना डू इट विद द स्पीड। ओके, रेडिकल ऑफ दिस वाज 16, तो ये था 4 स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा 4 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखें x प्लस 3 की जगह होल स्क्वायर की जगह आई रिप्लेस्ड इट विद 4 साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो उसको मैंने ओपन कर लिया। नाउ ऑल यू हैव टू डू इज़ बिल्कुल उसी तरह 4 cos थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर, आपका कॉमन आ जाएगा, इट वुड बिकम 4, रेडिकल से बाहर आ गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपके रेडिकल के अंदर, सो इट वुड बिकम कॉस स्क्वायर थीटा, और रेडिकल और कॉस स्क्वायर थीटा वुड बिकम कॉस ऑफ थीटा। सो 4 कॉस थीटा कैंसल्ड आउट, योर आंसर इज़ थीटा प्लस सी। और थीटा की जगह आप वैल्यू पुट करेंगे, कहाँ से निकाल के पुट करेंगे थीटा की जगह, बिकॉज आपने लिया था x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 साइन थीटा, तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा, और थीटा वुड बी साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, वही चीज़, वही आंसर आ गया मेरे पास। क्या आंसर आ गया हमारे पास, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी। सो आप इसको अगर डायरेक्ट लिख लेते हैं, यानी अगर आपके पास कभी भी लिखा हुआ है सपोज इंटेग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय सपोज 9 माइनस एक्स स्क्वायर, या लेट अस कॉल इट एज आपके पास लिखा हुआ है चलें 3 लिखा हुआ है, सिंपल 3 नॉट होल स्क्वायर, माइनस x प्लस 7 होल स्क्वायर। अब मुझे पता है कि ये होता है, यहाँ पे भी स्क्वायर होना चाहिए था, नहीं है, तो मैं इसको लिखूँगी एज dx डिवाइडेड बाय रेडिकल ऑफ, आई नो इट इज़ टेकिंग लॉन्ग बट मैं चाह रही हूँ आपको अच्छे से समझ आ जाए, माइनस x प्लस 7 होल स्क्वायर। अब मैं इसको डायरेक्ट लिख सकती हूँ, कैसे, माई आंसर वुड बी साइन इनवर्स ऑफ वेरिएबल डिवाइडेड बाय कांस्टेंट प्लस सी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये होता है। दिस वुड बी योर आंसर एज डायरेक्टली, अगर आप सब्सटीट्यूशन नहीं करना चाह रहे तो। ठीक है, आई विल बी मीटिंग विद यू पीपल इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट सब्सटीट्यूशन। थैंक यू।